Ashutosh, and today we are going to discuss our lecture 11 for research aptitude. हम अपने इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ पीपल्स गैदरिंग पढ़ने वाले हैं. टाइप्स ऑफ गैदरिंग पीपल्स मतलब क्या होता है, जैसे ये कई तरीके का होता है. जैसे एक मीटिंग होती है, एक कॉन्फ्रेंस होता है, फिर सिम्पोजियम होता है, वर्कशॉप्स होते हैं. ये हमारे एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि ये सारे एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, इनके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर एक सिम्पोजियम बनता है और ये सेमिनार से किन बातों को लेकर अलग होती हैं. ये सारी चीज़ें हम आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं हम. सबसे पहला है मीटिंग. सिंपली एन असेंबली ऑफ द पीपल फॉर स्पेसिफिक पर्पज. मीटिंग होता है नॉर्मल टाइम में, कभी भी ये हो सकता है. फॉर द पीपल ऑफ स्पेसिफिक पर्पज, इसको करने के लिए कोई पर्पज होता है. ये देखिए, आप हर जगह हर सेक्टर में सुनते होंगे कि आज मीटिंग है. ये एकेडमिक्स में भी मीटिंग हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकता है, आर्मी में भी होता है, प्रेस में भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी हो सकते हैं. मीटिंग कहीं भी हो सकता है जिसके लिए एक स्पेसिफिक पर्पज का एक या दो से भी अधिक पर्पज होने जरूरी है. सिम्पोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस ऑल आर टाइप्स ऑफ मीटिंग. मीटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर भी सिम्पोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस जितने सारे टाइप्स ऑफ गैदरिंग हैं ये सारे ही आ जाएंगे मीटिंग में ही. तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, सिम्पोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस को हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में, जो कहीं ना कहीं मीटिंग के अंतर्गत ही आते हैं, मीटिंग के अंडर फॉलो आउट करते हैं. तो सबसे पहला है हमारा कॉन्फ्रेंस. Conference refers to a formal meeting where participants exchange their views on various topics. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है फॉर्मल मीटिंग. मतलब कॉन्फ्रेंस एक फॉर्मल मीटिंग होता है. फॉर्मल मतलब क्या होता है, इसको करने के पहले सब कुछ पहले से डिसाइड होता है कि ये कितने बजे होगा, इसमें कौन कौन से लोग बुलाए जाएंगे और इसमें जो टॉपिक होगी वो किससे रिलेटेड होगी और कितने टॉपिक्स इसमें शामिल किए जाएंगे. मतलब सब कुछ एग्जैक्ट पहले से पता होता है. Conference can take place in different fields and it need not to be academic in nature at all the time. मतलब कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं कि बस एकेडमिक से ही रिलेटेड हो, ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है. जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, टीचर्स कॉन्फ्रेंस हो सकता है, प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट्स कॉन्फ्रेंस हो सकता है, किसी भी फील्ड में ये कॉन्फ्रेंस हो सकता है. अ कॉन्फ्रेंस इज अ मीटिंग दैट हैज़ बीन प्री अरेंज्ड. मतलब कॉन्फ्रेंस जो होता है पहले से अरेंज्ड होता है, इसमें कुछ भी ऐसा एक्सीडेंटल नहीं होता. जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है या गवर्नमेंट है, उसको कुछ भी बताना हुआ तो वो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है जिसमें सब कुछ पहले से डिसाइड होगा है कि वो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी अपना किस चीज़ को वो पेश करने वाली है, लोगों के सामने रखने वाली है, प्रेजेंट करने वाली है, सब कुछ पहले से डिसाइड रहता है. Conference and symposium are similar events where speakers come together and give their opinion on a chosen subjects. Conference and symposium दोनों हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं सेम होता है क्योंकि इसमें ऑडियंस स्पीकर्स आते हैं एक साथ और अपने ओपिनियन रखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जो भी सब्जेक्ट वो चुना गया होता है उस टाइम पे. सिम्पोजियम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्मॉलर कॉन्फ्रेंस दैट गेट्स ओवर इन अ सिंगल डे विद अ लेसर नंबर ऑफ डेलीगेट्स. सिम्पोजियम को हम एक छोटा कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम को हम एक छोटा कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं क्योंकि ये बस एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है विथ अ लेसर नंबर ऑफ डेलीगेट्स. जो सिम्पोजियम होता है वो कॉन्फ्रेंस का एक स्मॉल फॉर्म होता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम नंबर में पीपल डेलीगेट्स आते हैं और कॉन्फ्रेंस में इनकी संख्या, इनके नंबर ज़्यादा हो सकते हैं. तो ये रहा हमारा कॉन्फ्रेंस. ये फॉर्मल मीटिंग होती है और इसका ज़रूरी नहीं बस एकेडमिक सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में हो सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेयर्स कॉन्फ्रेंस, टीचर्स कॉन्फ्रेंस, कुछ भी होता है और ये पहले से प्री अरेंज्ड रहता है. तो ये तीन चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट है हमारा सिम्पोजियम. Symposium is a formal grouping in an academic setting where participants are experts in their fields. इसमें ये जरूरी टर्म्स है एकेडमिक सेटिंग और ये फॉर्मल ग्रुपिंग. कॉन्फ्रेंस की तरह ये भी एक फॉर्मल गैदरिंग होती है जो पहले से सब कुछ इसमें डिसाइड होता है कि क्या होना है, कैसे होना है इन एकेडमिक सेटिंग. और ये इसके लिए जैसे कॉन्फ्रेंस था वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, प्लेयर्स होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीचर सेटिंग नहीं इस हो सकता था, उसके बिल्कुल उल्टा अपोजिट ये बस एकेडमिक सेटिंग में ही हो सकता है, बाकी और किसी सेक्टर में सिम्पोजियम नहीं होता. द पार्टिसिपेंट्स फॉर्म द ऑडियंस एंड मेक प्रेजेंटेशन.
इसमें बाहर से लोग बैठने के लिए बुलाए नहीं जाते कि वो आके यहाँ एक्सपर्ट्स की बातें सुने। इसमें जितने एक्सपर्ट्स होते हैं वही खुद बोलते भी हैं और वही ऑडियंस भी होते हैं। मतलब समझ लीजिए एकदम डिस्कशन टाइप का प्रेजेंटेशन होता है, एक के बाद एक बोलता है, बाकी लोग सुनते हैं, उसके बाद फिर वो अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, फिर बाकी लोग सुनते हैं। एक डिस्कशन टाइप का गैदरिंग होता है। The chief characteristics of symposium is that it covers a single topic or a subject and all the lectures given by experts are completed in a single day. सिंपोजियम का ये सबसे बड़ा फीचर होता है कि इसमें बस एक ही टॉपिक, सिंगल टॉपिक कवर किया जाता है और ये पूरे एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसको हम कैसे देखते हैं, इसको ये मान लीजिए एक टॉपिक है, उस पर सिंपोजियम होना है, उसकी टाइम लिमिट बस एक दिन है और उससे रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे, बाहरी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ही ऑडियंस बनाते हैं, वो ही अपने ओपिनियन रखते हैं और बाकी लोग एक इंसान एक्सपर्ट खड़ा होकर जब अपना ओपिनियन देता है तो बाकी लोग उसको सुनते हैं, उसके बाद फिर अपना उस पर ओपिनियन देते हैं एज अ रिएक्शन। ये होता है सिंपोजियम। देयर आर द यूजुअल डिस्कशन ऑन द चूजन टॉपिक आफ्टर द एक्सपर्ट्स हैव प्रेजेंटेड देयर स्पीचेस। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि एक एक्सपर्ट जब बोल लेता है तो बाकी के जो ऑडियंस बनाए होते हैं एक्सपर्ट, बाकी उन्हें सुनते हैं और उसके बाद वो अपना रिएक्शन उस टॉपिक पे देते हैं कि आपने जो भी बताया उसमें क्या ऐड ऑन होगा, उसमें क्या गलत है, क्या सही है, उसमें अपना राय रखते हैं। ये होता है सिंपोजियम। तो सिंपोजियम का जब हम ओवरव्यू देखते हैं तो इसमें से निकल के आता है 3-4 चीज़ें, जो होता है एक फॉर्मल ग्रुपिंग, कॉन्फ्रेंस की तरह ये भी फॉर्मल गैदरिंग होता है। ये बस एकेडमिक सेटिंग होता है, ये बस एकेडमिक सेक्टर्स में होते हैं, ना कि कॉन्फ्रेंस की तरह सारी सेक्टर में होते हैं। इसमें होता है बस ये सिंगल डे में ख़त्म हो जाता है और बस एक ही सिंगल टॉपिक इसमें कवर किया जाता है, बाहरी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस एक्सपर्ट्स ही अपनी राय रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमिनार। अ सेमिनार में बी डिफाइंड एज अ गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग अ स्टेटेड टॉपिक। A seminar is a form of academic instruction, either at university or offered by a commercial or professional organization. ये एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शन होता है, या तो ये यूनिवर्सिटी द्वारा भी कराई जा सकती है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कॉमर्शियल या प्रोफेशनल हो। मतलब ये होगी ही एकेडमिक से रिलेटेड ही। It has the functions of bringing together small groups or recurring meetings focusing each time on particular topic. सेमिनार क्या होता है, ये 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या इससे अब ज़्यादा दिन भी चल सकता है और एक पार्टिकुलर टॉपिक, जैसे एक सेमिनार हो रहा है वो एक ही टॉपिक पे होगा। ऐसा नहीं आज एक दिन है तो अगले दिन टॉपिक बदल जाएगा, नहीं, वो एक सेमिनार जितने दिन चलेगा वो सारा एक ही टॉपिक पे ही चलेगा, चाहे वो जितने दिन चले। और ये एकेडमिक इंस्ट्रक्शन होता है, भले वो यूनिवर्सिटी कराए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कराए। ये होता है सेमिनार। नेक्स्ट है हमारा वर्कशॉप। वर्कशॉप इंक्लूड्स ऑल द सेमिनार्स, all the elements of seminar but with the largest portion being emphasized on hand on practice और laboratory works। वर्कशॉप मतलब होता है जिसमें हम प्रैक्टिस या लेबोरेटरी वर्क करते हैं, बस उसमें लाइक जैसे हमारे मीटिंग में होते हैं, इसमें सेमिनार्स में होते हैं, सिंपोजियम में होते हैं, ऐसा बस थियरी बेस्ड आए, अपने एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन रखे और चले गए। वर्कशॉप में ऐसा होता है, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, लेबोरेटरी वर्क कराए जाते हैं कि ये कैसे होगा। पहले तो थियरी बताते हैं कैसे होता कैसे नहीं, उसके बाद उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके वहीं दिखाते हैं कि ये लेबोरेटरी इस हिसाब से ये कैसे बनेगा, उसको कैसे सही होगा, मतलब उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो करके दिखाते हैं। द लैब वर्क इज डिजाइंड टू रीइंफोर्स imprint being forward and immediate functioning dimension to do participants eye and hands by implementing and participating the actual concept or technique that was taught through the lectures and demonstration. Immediate functioning डायमेंशन टू डू द पार्टिसिपेंट्स आई एंड हैंड्स, मतलब जो उन्होंने थ्योरी बताई वो तुरंत उसको वो करके भी दिखाएंगे पार्टिसिपेंट्स के, ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ और फिर पार्टिसिपेंट से भी वो चीज़ कराई जाती है, इम्प्लीमेंट कराई जाती है ताकि वो अच्छे से सीखें या नहीं सीखें। ये होती है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप इन सारी सेमिनार सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस से इस बेसिस पे डिफरेंट है कि इसमें जो चीज़ें थियरी बताई जाती हैं उसका एप्लीकेशन करके भी दिखाया जाता है। बाकी तीनों में पहले के उसमें बस थियरी बताई जाती है। तो आई होप आपको इन सब के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटी समझ में आ गई होगी। अब एक बार हम इस सब को एक साथ एक चार्ट पे देख लेते हैं, जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि ये सारी तीनों चारों चीज़ें अपने से कैसे अलग और कैसे सिमिलर हैं। What is the difference between a conference, congress, seminar, symposium and workshop?
Conference is a formal meeting of people having a shared common interest where exchange of information, views, etc. take place. It can be one day conference or more than that. This term is quite common in the business scientific arrangements. Conference जो होता है वो फॉर्मल मीटिंग होती है, जैसे हमने पढ़ा था, और ये ज़रूरी नहीं कि बस एकेडमिक्स में हो, ये कभी किसी भी सेक्टर्स में हो सकता है, जैसे बिजनेस सेक्टर में हो गया, साइंस सेक्टर में हो गया, मेडिकल सेक्टर में हो गया, स्पोर्ट्स सेक्टर में हो गया, प्रेस सेक्टर में हो गया। ये कॉन्फ्रेंस कहीं भी किसी भी टाइम पर हो सकता है, बट ये फॉर्मल होता है, इसकी टाइम प्री अरेंज सब कुछ चीज़ें होती हैं। कांग्रेस इज अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल विद पॉलिटिकल ट्रेड एफिलिएशन टू डिस्कस एक्सचेंज व्यूज विद द स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। कैसे हम बोलते हैं साइंस कांग्रेस, इस दिन या इस दिन साइंस कांग्रेस हो रहा है, उस दिन साइंस कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, तो एक फॉर्मल मीटिंग होती है ऑफ पीपल विद पॉलिटिकल ट्रेड एफिलिएशन टू डिस्कस एक्सचेंज व्यूज विद इन ए स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। मतलब उनका एक फिक्स पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि जनरलाइज्ड स्फीयर है, कोई भी आ रहा है कोई कुछ भी बोल रहा है, एक स्पेसिफिक स्फीयर होता है कि इसमें इस चीज़ के लोग बुलाए जाएंगे और उसमें वो अपनी राय रखेंगे, बट ये फॉर्मल होती है, पहले से सब कुछ प्री अरेंज्ड होता है। सेमिनार इज़ मोर अबाउट अ मीटिंग रिलेटिंग टू एजुकेशनल बैकग्राउंड। सेमिनार कॉन्फ्रेंस के अपोजिट, जैसे कॉन्फ्रेंस होता है किसी भी सेक्टर में होता है, बट सेमिनार होता है बस ये एकेडमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड में ही होता है। वेयर मैटर्स टू टेक्निकल नॉलेज आर डिस्कस्ड एंड एक्सचेंज्ड। Symposium is a sort of meeting in which experts on a particular subject are called to speak upon it. सिम्पोजियम में बाहरी ऑडियंस के आने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो एक्सपर्ट्स बुलाए गए होते हैं उस टॉपिक, चूजन टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, वही खुद ही ऑडियंस बनाते हैं। और जब एक एक्सपर्ट बोल रहा होता है, अपना ओपिनियन रख रहा होता है, तो बाकी सब सुनते हैं और उसके बाद उस पर एज ए रिएक्शन अपनी ओपिनियन देते हैं। वर्कशॉप इज़ लाइक अ क्लास इन विच अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड पीपल आर ट्रेंड हेल्प्ड टू लर्न सम मेथड्स डेवलप स्किल टू समथिंग स्पेसिफिक। अभी जैसे हमने पढ़ा था, वर्कशॉप होता है लेबोरेटरिकल वर्क, फिजिकल वर्क, और वर्कशॉप इन सारी चीज़ों से इस वे में अलग होता है कि ये फिजिकली कराया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। जो थियोरी आपको बताएगी इमीडिएट वहीं पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, फिर आपसे वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है कि आप किस बेसिस पे और कितने अच्छे से ये कर पा रहे हैं या नहीं। ये होता है आपका वर्कशॉप। तो आई होप हमने ये कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम, सेमिनार, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें देख ली और आपको इसमें क्लियर सिमिलरिटी और डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट के आप एक बार दो बार जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मल मीटिंग होता है, कौन सा इनफॉर्मल होता है, और कौन सा इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, बस एकेडमिक सेक्टर में यूज होता है, और कौन सा किसी भी सेक्टर में यूज हो सकता है। यही चीज़ बस आपको इसमें ध्यान रखनी है, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और यही एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो बस यही पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉर्मल फॉर्म। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार ओवरव्यू में ये ले लीजिए कि ये मीटिंग में एक मीटिंग अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर में ये सारी चीज़ कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम, सेमिनार वगैरह आते हैं, जो अलग अलग तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई फॉर्मल होता है, कोई इनफॉर्मल होता है, किसी में पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, और कोई वर्कशॉप को छोड़ के बाकी से बस थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। वर्कशॉप में फिजिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। बाकी सब एकदम क्लियर है। आई होप आपको ये एकदम समझ में आ गया होगा। इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर इसको अपने एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको एकदम सिंपल क्लियर वे में इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी के टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।